एक गांव में एक बहुत ही मासूम खूबसूरत और अच्छा लड़का रहता था जिसका नाम किशन था। उसके परिवार में उसके माँ बाप भाई बहन सभी थे। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा गरीब थे। इतना गरीब कि बड़ी मुश्किलों से उनका गुजारा हो पाता था। लेकिन किशन पढ़ने में बहुत तेज और समझदार था और वह गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन की बात है, किशन को एक लड़की को देखते ही उससे प्यार हो गया, यानी उससे पहली नजर में वो प्यार कर बैठा था। उसकी दिल की गहराइयों में वो लड़की पूरी तरह से उतर चुकी थी और उस लड़की का नाम दिव्या था। दिव्या एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। अब किशन दिव्या को छुप छुप कर देखने लगा, लेकिन एक दिन दिव्या ने ऐसा करते उसे देख लिया, मगर दिव्या ने उसे कुछ भी न कहा क्योंकि किशन था ही इतना मासूम। अब किशन धीरे धीरे दिव्या के प्यार में इतना खो गया कि उसका न तो पढ़ाई में मन लगता था और न ही उसे खाने पीने का होश था। वह 24 घंटे ही उसी के ही प्यार में खोया रहता था। खैर, दिन तो जैसे तैसे उसका कट ही जाता था। उसकी दिल की गहराइयों में वो लड़की पूरी तरह से उतर चुकी थी और उस लड़की का नाम दिव्या था। दिव्या एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। अब किशन दिव्या को छुप छुप कर देखने लगा, लेकिन एक दिन दिव्या ने ऐसा करते उसे देख लिया, मगर दिव्या ने उसे कुछ भी न कहा क्योंकि किशन था ही इतना मासूम। अब किशन धीरे धीरे दिव्या के प्यार में इतना खो गया कि उसका न तो पढ़ाई में मन लगता था और न ही उसे खाने पीने का होश था। वह 24 घंटे ही उसी के ही प्यार में खोया रहता था। खैर, दिन तो जैसे तैसे उसका कट ही जाता था। उसकी दिल की गहराइयों में वो लड़की पूरी तरह से उतर चुकी थी और उस लड़की का नाम दिव्या था। दिव्या एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। अब किशन दिव्या को छुप छुप कर देखने लगा, लेकिन एक दिन दिव्या ने ऐसा करते उसे देख लिया, मगर दिव्या ने उसे कुछ भी न कहा क्योंकि किशन था ही इतना मासूम। अब किशन धीरे धीरे दिव्या के प्यार में इतना खो गया कि उसका न तो पढ़ाई में मन लगता था और न ही उसे खाने पीने का होश था। वह 24 घंटे ही उसी के ही प्यार में खोया रहता था। खैर, दिन तो जैसे तैसे उसका कट ही जाता था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में कभी गलत नहीं सोचा था। एक दिन दिव्या ने उसे रास्ते में ही रोककर पूछा कि तुम्हारा नाम किशन है। उसने कहा हाँ। अच्छा, तुम मुझे हमेशा ही दूर से क्यों देखते रहते हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस बात से किशन डर गया और बोलने में हड़बड़ाने लगा। तभी दिव्या बोली कि तुम बहुत मासूम और अच्छे भी हो। उस दिन शायद बात बन ही जाती, मगर किशन उससे बात करने में बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था। तो दिव्या ने कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये कहकर दिव्या ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो जल्दी से किशन ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दिव्या के चेहरे से लग रहा था कि वो किशन से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी थीं। अब वो दोनों ही एक दोस्त की तरह मिलने लगे और दिव्या को भी शायद उससे प्यार हो चुका था और वो भी किशन के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थीं। किशन को भी ये पता लग चुका था कि दिव्या अब पूरी तरह से उसकी दीवानी हो चुकी थी, बस उसे प्रपोज करने की ही देर थी। मतलब उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो चुका था। तभी एक दिन किशन के पिताजी बहुत बीमार हो गए और वो वैसे भी अब काफी बुजुर्ग हो चुके थे, इसलिए उनसे काम की कोई भी उम्मीद नहीं थी। किशन के पिताजी की ही वजह से घर का सारा खर्चा चलता था, लेकिन अब क्या होगा? किशन की दो जवान बहन भी थीं जिनकी अब शादी भी करनी थी। तभी किशन के पिताजी उसे कहते हैं कि बेटा, अब शायद तुझे पढ़ाई छोड़नी होगी और शहर जाकर नौकरी करनी होगी।
शहर में मेरा एक दोस्त व्यापारी हैं रामप्रसाद, वो तुझे अपने पास काम पर जरूर रख लेंगे, तू बस उसे मेरा नाम बता देना। मेरा नाम सुनते ही वो तुझे काम पर रख लेगा और तनख्वाह भी अच्छी दे देगा। परिवार को दुखी देखकर किशन को शहर जाना ही पड़ा। किशन अपने गरीब परिवार के लिए शहर कमाने तो चला गया, लेकिन अब उसका हाल जल बिन मछली के हो गई। वह 21 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे ही करीब 1.5 साल बीत गया। तभी एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वह काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। गांव आकर वह देखता है कि 10 दिनों के बाद दिव्या की तो शादी होने वाली थी और वो उस शादी से बहुत दुखी भी लग रही थीं। तभी किशन की मां ने बताया कि तेरी एक दोस्त दिव्या कई बार अपने घर पर आई थीं और वो बस तेरे ही बारे में पूछती थीं। अब तो किशन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी तो सारी दुनिया, सारी खुशियां ही उजड़ चुकी हों। लेकिन वह क्या करता, एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ गरीब परिवार था और उसके कंधे पर पूरी जिम्मेदारी भी थी। वह दिव्या से आखिरी बार भी नहीं मिला और उसने ये फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और अपने छोटे भाई और बड़ी बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। ये सोचकर उसने अपना फूल जैसा दिल पत्थर का बना लिया और वो दिव्या से भी बिना मिले ही शहर वापस चला गया। जाते जाते भी उसकी जान निकल रही थी कि काश दिव्या उसे मिल जाती। वह ये सोचकर बहुत रो रहा था कि वो इतना गरीब क्यों है, क्योंकि इस गरीबी के कारण वो आज कुछ भी न कर सका। लेकिन किशन आज भी दिव्या के बारे सोचकर छुप छुप के खूब रोता है और खूब तड़पता भी है। उसके मन में आज भी सिर्फ दिव्या के लिए ही फीलिंग और प्यार है। आज भी वो बताना चाहता है कि दिव्या, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, और वह सिर्फ एक बार दिव्या से ये पूछना चाहता है कि क्या वो भी उससे प्यार करती हैं। लेकिन किशन ने तो प्यार और परिवार के फर्ज में परिवार को चुन लिया। तो दोस्तों, किशन ने परिवार के फर्ज को चुनकर सही किया, और क्या उसे इतने गरीब परिवार को मजबूरी में छोड़कर अपने प्यार को अपनाना चाहिए था? प्लीज कमेंट करके अपनी राय बताएं। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।